भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हट जा शिवम, आज मेरे सर पे खून सवार है। पर मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उन ठाकुरों के पास जा रहा हूँ तेरी मोहब्बत को लेने। मैं ज्योति को लेने जा रहा हूँ। पर भैया इस तरीके से? देख, एक बात सुन, मैंने अपनी मोहब्बत का तो गला घोटा है, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत का गला नहीं घोटने दूंगा। शिवम कहाँ जा रहा है? भाभी, भैया बंदूक लेकर के गए हैं क्या? की तरफ, और उनके ऊपर बहुत सारा खून सवार है। अरे! कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो गलत तूने रोका नहीं उनको? मैंने रोका, पर भैया मुझे पीछे हाथ से हटा करके वो खुद निकल गए। तू मेरे साथ चल चल जल्दी। हाँ भाभी। विजय, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे रगों में जो खून दौड़ा है ना, उस ठाकुर का। एक बात याद रखना, मैं तुमसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, और वो बात आर या पार। देखो, एक बात ध्यान से सुनो सूरज, तुम ज्योति से प्यार करते हो? ज्योति से प्यार? और मैं? हाँ। उससे प्यार करूं जो तुम्हारे भाई की। रहने दो विजय, मेरे मुंह से मत कहलवाओ। अरे कहो कहो, यही तो सुनना चाहता हूं मैं, यही सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे बाप ने सिर्फ एक ही रात अलाप रखा है कि ज्योति 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 तुमसे प्यार करती है, और शिवम से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, ये बताओ कि तुम ज्योति से प्यार करते हो या नहीं? मैं ज्योति से प्यार नहीं करता। तो फिर दुश्मनी खत्म। बस यही सुनना चाहता था। अगर काश आज तुम अगर ये बोलते कि मैं ज्योति से प्यार करता हूं, तो शायद मैं तुम्हें शिवम और ज्योति के रास्ते से हटा सकता था। विजय, ज्योति से प्यार मैं बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज अगर मेरे साथ जो भी हुआ है ना, उसका कारण सिर्फ मेरे पिताजी हैं और तुम्हारी दुश्मनी। तो तुम दोनों की दुश्मनी में मैं पिसा हूं। तुम ही नहीं, तुम्हारे बाप की अकड़ में तुम्हारी बहन तारा, मैं और ज्योति और शिवम, तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया। अगर तुम ज्योति से प्यार नहीं करते थे तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया? मजबूरी थी विजय, मेरे बाप की। मेरे बाप ने जो मेरे ऊपर बोझ रख रखा था ना, तुम लोगों की दुश्मनियों का, वो चक्रव्यूह ऐसा घुमा कि उसमें मैं इतना पिसा, ना चाहकर भी मुझे ज्योति से शादी करनी पड़ी। और आज तक मैं उस ज्योति को अपने दिल में नहीं बसा पाया। मैं जानता हूं, अगर काश तुम और तुम्हारी बहन एक आवाज उठाते, अपने बाप के खिलाफ बगावत करते, तो शायद 5 जिंदगी बच सकती थी तबाह होने से। लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ अपने सारा जमीर को मारकर अपने बाप के उस क्रोध में, उस जलजले में ऐसे डूब गए। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा बाप हक के लिए लड़ रहा है तुम्हारे लिए या नहीं। अरे जिस बाप ने तुम्हारी बहन तारा की जिंदगी बर्बाद की, जिस बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिस बाप ने ज्योति की जिंदगी बर्बाद की, जिस बाप ने शिवम की जिंदगी बर्बाद की, और तो और उसने अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तुम उस बाप के लिए लड़ने खड़ोगे? देखो, एक बात सुनो, मुझे नहीं पता था, बस मैं तो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरे सर पे खून सवार था अपने भाई की मोहब्बत का। और तुम्हारी बहन भी तुमसे बहुत प्यार करती है तारा, उसने मुझे बताया। अरे मेरे खिलाफ लड़ गई वो, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम ठीक कहते हो विजय। और तुम अपनी मोहब्बत में और अपनी बहन की बगावत में अपने बाप से नहीं लड़ सकते? अरे उस बाप ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। कभी सोचा कि तुम किस मोड़ पे खड़े हुए? अरे आज उस मोड़ पे खड़े हुए तुम, ना तो तुम इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। सिर्फ सामने तुम्हारे एक ही चीज है, तबाही, और उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो तुम ही बताओ विजय, मैं इसमें क्या करूं? सिर्फ एक तरफ एक ही चीज हो सकती है, और वो चीज है मोहब्बत। देखो सूरज, मेरी तुम्हारी कभी दुश्मनी नहीं रही, और ना ही मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप से रही। अरे दुश्मनी तो उन्होंने बांधी थी। क्या गरीब से प्यार करना दुश्मनी है? क्या गरीब को गरीब गले लगाना दुश्मनी है? क्या गरीब की मोहब्बत को ठोकर मारना दुश्मनी है? अरे प्यार किया था मैंने तारा से,
अरे उसने तो अपना हक निभाया। अरे सलाम करता हूं उसको, तारा को। सिर्फ अपने भाई की और अपने बाप की मोहब्बत के आगे तारा ने अपने बाप और अपने भाई के लिए अपने पति से भी बगावत कर ली। क्या? हाँ, क्या विजय? मैं सही कह रहा हूं। अगर शराबी इज्जत, शराबी खून और शराबी शराबत तुम में बाकी है तो जाओ अपने बाप के पास, जाओ उससे पूछो कि आखिर अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई ना तो दुनिया में कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। अरे मैं चाहूं तो तुम्हारे बाप को गोली मार के फांसी के तख्ते पर लटक जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनको मारना नहीं है, उनके गुरूर को झुकाना है, उनके अंदर का जो शैतान है उसको झुकाना है। सूरज, सिर्फ तुम ही कर सकते हो ये सब कुछ। अगर आज तुमने अपने बाप के खिलाफ बगावत छेड़ दी तो मैं वादा करता हूं तुम्हारा बाप झुकेगा। चलो सूरज। ठीक कहते हो विजय, मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा। चलो आओ मेरे साथ। ठाकुर, बाहर निकल। आज एक ठाकुर बड़ा मायूस सा लग रहा है, हैं? कहां गई वो अकड़? कहां गया वो जुनून? मर गया? ठाकुर, जब कोई दरख्त झुकता है ना तभी उस पर फल आते हैं। आज भी कह रहा हूं, झुक जाओ, जो मैं कह रहा हूं उसे सुन लो, नहीं तो एक ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे दरख्त उसमें बह के रह जाएंगे। बहुत बड़ा मर्द समझते हो ना अपने आप को, इस बंदूक को थाम कर, लेकिन ठाकुर कोई टहनी नहीं जो झुक जाए। सूरज! जी पिताजी। तुम हमें सम्मान देना चाहते थे ना, तुम हमें ऊंचाइयों पर खड़ा करना चाहते थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे बाप का सर कभी झुके ना। आज तुम्हारे बाप की एक इच्छा है जिसको तुम पूरा कर कर उसे ऊंचा कर सकते हो। दाग दो इसके सीने में गोली। किसके सीने में? ठाकुर साहब, बंदूक भी आज इंसाफ करने के लिए उठी है, मेरी ना सही, सूरज की सही। आज अपने बेटे के आगे आप भी झुकोगे। सूरज, बताओ हकीकत क्या है? पिताजी, तुमने आज तक मुझे अंधेरे में रखा, आज तक तुमने अपने खोखले उसूलों पे मुझे चलाया। पता है तुम्हारी दुश्मनी के कारण कितने दिल और कितने लोग तबाह हुए। तुम्हारी दुश्मनी के कारण मैं, ज्योति, शिवम, यहां तक कि मेरी बहन तारा, तुमने उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज मुझे विजय नहीं मिले होते ना तो आज मुझे वो आईना साफ साफ नहीं दिखा होता ताजी। अरे किसको समझा रहा है सूरज? किसको? जिसने खुद अपने चेहरे पर, अपनी आंखों में, अपने दिमाग में एक फितूर बिठा रखा हो, वो भला किसी की मोहब्बत, किसी के जज्बातों को क्या समझेगा? बस एक ही अकड़ जो शुरू से अकड़ती कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। आज देखा 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 ठाकुर साहब, जब अपने ही खून आवाज लगाता है ना, अपने ही खून से जब तूफान उठता है ना तो सारी अकड़ जमीन पे आ जाती है। अरे पिताजी, तुमने तो दुनिया की परवाह करते करते अपने ही परिवार की परवाह छोड़ दी, अपने ही परिवार को तबाह कर दिया। तुमने तो अपने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे लोग तो अपनी बेटियों को ले जाके डोलियों में बिठाते हैं, अच्छी दुआएं मांगते हैं ताकि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे, और लेकिन तुमने तो अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। और तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस संस्कार को, इस संसार में बाप और बेटी के मोहब्बत के बेटे का रिश्ता सब चकनाचूर करके रख दिया। ठाकुर साहब, सब चकनाचूर करके रख दिया। सही मायनों में जानता था कि मैंने अपने दिल से कभी भी कोई फैसला नहीं लिया सिवाय अपने दिमाग की सुनी।
और इस दिमाग के दरिया ने मुझे ऐसे जंजाल में फंसा दिया कि मुझे कभी सही गलत का समझने का मौका ही नहीं दिया। अरे मैं क्या कर रहा था, किस समाज से लड़ रहा था जो समाज मेरा था, जो बेटी मेरी थी, जो बेटा मेरा था, उस समाज से लड़ रहा था। मैंने अपने स्वार्थ में सबको नीचा दिखाना चाहा। अरे किसे नीचा दिखा रहा था मैं? जो मेरे घर का दामाद था। किसे नीचा दिखा रहा था मैं? जो मेरे घर का बेटा था। ठाकुर साहब, माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? और मैंने आपकी औलाद को आपके खिलाफ खड़ा नहीं किया, बल्कि एक ना एक दिन तो ये होना था, ये होना था एक दिन। राज, आज ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस बात की खुशी नहीं हो रही कि आप एक मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, अपनी हार महसूस कर रहे हैं। ये सब नहीं। आप मुझे बहुत मोहब्बत करती है विजय। जाओ, उसे वो प्यार दे दो। ठाकुर साहब, जो उसे नहीं मिल सका। मैं भी एक आपसे कुछ चीज मांगना चाहता हूँ। सूरज, मैं जानता हूँ कि मैं वो चीज मांग रहा हूँ जो आज दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं मांगी होगी। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में गैर मर्द को लाना। मैं जानता हूँ कि सूरज ज्योति से प्यार नहीं करता और ज्योति सूरज से प्यार नहीं करती। ज्योति शिवम से प्यार करती है। एक बार उन दोनों को मिला दो बस। अगर तुम और सूरज यही चाहती है तो जरूर। बस मैं चलता हूँ ठाकुर साहब, और मैं ये खुशी अपने भाई को जरूर दूंगा। बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। कोई नहीं पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस कम से कम आपको ये समझ तो आई कि आपकी एक छोटी सी अहंकार की बुद्धि ने इन तीनों घरों को बर्बाद कर दिया था, और आज आपने अपना छोटा सा प्रायश्चित करके इन तीनों घरों को फिर से बसा दिया। चलिए पिताजी। भैया, विजय, भैया क्या हुआ? तुम लोग? हम लोग, मैं तो घर ही आ क्या रहा हुआ? था। घर तो आ रहे थे पर तुम एक, अरे सब खुशी की बात है तारा, सब कुछ ठीक हो गया। सच? हाँ, तुम्हारे भाई सूरज ने सब कुछ ठीक कर दिया। और हाँ, तुम शिवम को लेके जाओ। ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं, और मैं सूरज और ज्योति की तलाक का बंदोबस्त करता हूँ। जाओ। चल। बहू, बहू, जी पिताजी। आज सही मायनों में मुझे पता चला कि मैं किसके साथ अन्याय कर रहा था। मैं समझी नहीं। बहू, मैंने तुम्हारे साथ तो वो अन्याय किया है जो कभी कोई इंसान किसी बेटी के साथ जिंदगी में नहीं कर सकता। अरे मेरे भी आगे एक बेटी थी। मुझे तो ये सोचना चाहिए था कि जैसे मैंने अपनी बेटी का लालन पालन पोषण किया वैसे ही मैं दूसरे की बेटी को समझूं, लेकिन मैंने अपनी क्रोध की अग्नि में तुम्हें ध्वस्त कर दिया। कभी तुम्हारी इच्छाओं को पूछने के बारे में कभी कोशिश ही नहीं की। और तुम भी कितनी सुलझी हुई और कितनी अच्छी निकली कि अपने पिता की एक जुबान पर, एक बात पर तुमने मेरे बेटे से शादी की, अपने प्यार का गला घोट कर। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसानमंद हूं कि तुमने मेरे एक नाकारा निकम्मे बेटे को संभालने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि वो मेरा बेटा है जो किसी के आगे सर नहीं झुका सकता था। लेकिन तुमने अपने प्यार का गला घोटा। चाहती तो तुम शिवम को अपना सकती थी, लेकिन नहीं। तुमने समाज को अपनाया, अपने बाप की इज्जत रखी, अपने बाप का सम्मान हमेशा जीवन में ऊंचा रखा, उसकी पगड़ी को कभी सर के नीचे गिरने ना दिया। लेकिन आज मैं अपने बापू का
का प्रायश्चित करने आया हूँ। पिताजी, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? बहू, मुझे तो तुम्हारे चरणों में पिताजी। चाहिए, क्यों क्योंकि मुझे जो बात पाप करने है, बना रहे हैं? जो मैंने पाप किया है, उसकी सजा इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। मैंने तो तुम भूल जाइए। बहू, मैं हाथ क्यों उन्हीं रीति रिवाजों पर चलने की कोशिश कर रहा था जो जमाने ने ध्वस्त कर दिए, जो रीति रिवाज पुराने हो चुके हैं। मैं उन तकियानुसी रीति रिवाजों के चक्कर में फंसकर अपना ही घर बिगाड़ने जा रहा था, लेकिन आज मैं उन पापों का प्रायश्चित करूंगा। बस मुझे इतना पता था, अगर अपना पिता समझती हो या तुमसे उनसे आज भी मोहब्बत करती हो। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आज तुमसे तुम्हारा ससुर ये सवाल नहीं कर रहा, आज तुमसे तुम्हारा पिता ये सवाल कर रहा है। अगर तुम मुझे पिता समझती हो तो तुम मुझे सही सही मायनों में बताओगी कि तुमसे उनसे प्यार करती हो या नहीं। बोलो बहू, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ ज्योति, पिताजी ठीक कह रहे हैं। तब मेरी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा और शिवम का, मेरा तो तुम्हारे साथ कभी साथ लिखा ही नहीं था। बस जो भी था मैंने अपने पिताजी के अहंकार में आके सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ था ना, वो गलत हुआ था। लेकिन हाँ, अपने बाप के कर्मों का प्रायश्चित मैं करता हूँ और तुम्हें शिवम के हवाले करता हूँ, क्योंकि भगवान ने जोड़ी तुम्हारी और शिवम की बनाई है। और तुम सोचती हो कि तुम्हें मैं आज़ाद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और फिर उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी शिवम के साथ नए सिरे से चालू करना। पिताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो विजय जो है वो तलाक करवा रहा है इन दोनों भैया का और ज्योति का। तुमने तारा ठीक सुना है। यही पापों का प्रायश्चित है बेटा, जो पिताजी। मेरे साथ अन्याय किया। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, यही मेरे पापों का प्रायश्चित था। मैंने अपनी फूल जैसी बेटी का घर उजाड़ा। अरे बेटा, बेटी, बाप तो बेटी को विदा करता है, लेकिन मैंने उसको ही उसके घर से, उसकी खुशियों से उसको छीन लिया। आज मेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि तेरे पति से तू मिल जाए और इसका भी घर बच जाए। पिताजी, हर बाप अपनी बेटे के लिए अच्छा सोचता है, आपने भी वही किया। बचपन से पाला बड़ा किया, मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करी। मैंने और भाई ने आपकी हर बात मानी, आप जैसा कहते गए हम वैसा करते गए। लेकिन आज ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पिताजी बिल्कुल बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन बातों को सोच सोच कर आज तक तुम दोनों को मुझे गर्व महसूस होता है। बस एक आखिरी काम बाकी है। क्या पिताजी? जैसे तुम्हारे पति ने कहा, ज्योति और शिवम, सही मायनों में तो मैं आज जीता हूँ जब मेरा परिवार मेरे साथ है, जब मेरा परिवार एक होने जा रहा है। बस अपने पति के बस उसी आखिरी बार पर आ जाओ। शिवम को बुलाओ। शिवम मेरे साथ ही है, मैं अभी बुलाती हूँ क्या? उसे। शिवम, शिवम, शिवम पिताजी। पिताजी माफ कर दो मुझे। नहीं, आप पिताजी आप क्यों माफी मांग रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे साथ तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया। धन्य है वो माता पिता जिनने तुम दोनों भाइयों को जन्म दिया और मेरी आंखें खोली। नहीं पिताजी, बस मैं एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। जिस प्यार को तुमसे मैंने अलग किया, आज मैं उसे मिलाना चाहता हूँ। तुम अपना हाथ दो।
जी लो अपनी जिंदगी। क्या तुमको मेरी एक भी दिन याद नहीं आई? आई ना, क्यों नहीं आई याद? याद आई तो इसीलिए तो भैया ने हम दोनों को मिलाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे दिन एक एक दिन मैंने कैसे कैसे काटा है पता भी है। तुम्हें छोड़ के एक भी दिन में खुश नहीं रह पाई इसको। ऐसी बात नहीं है, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो हम साथ साथ रहेंगे। तारा, मैंने तलाक के सारे इंतजाम कर दिए। अब शिवम को और ज्योति को कोई नहीं रोक सकता। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं भी भैया। देखा, मैंने तुझसे जो वादा किया था, आज वो वादा निभा दिया मैंने। मेरे भाई, मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने अपने भाई को तिल तिल मरते हुए देखा है। मैंने उस जालिम ठाकुर को झुका तो दिया, लेकिन आज में मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखा, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मोहब्बत और जंग, डर की जीत में सिर्फ जीत हमेशा मोहब्बत की होती है, और आज हम जीत गए। अपनी जिंदगी में ज्योति के साथ हमेशा खुश रहना। भैया, मैं ज्योति के साथ तो हमेशा खुश ही रहूँगा, पर जैसे अब तक आप मेरा साथ देते आए हैं, आगे भी हमेशा मेरा साथ देना, अपना हाथ हमेशा मुझ पर बनाए रहना। मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ, जब तक ये जिंदगी है, जब तक तेरा भाई तेरे साथ रहेगा।